आपको भी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर चाहिए तो बस इतना काम कर लेना, बहुत इजी है। आपके समक्ष जो है 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से आधा क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर आपको कुछ प्लानिंग पता चल जाएगा, कुछ स्ट्रेटजी पता चल जाएगा, तो आप आसानी से जो है 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप बिहार बोर्ड योद्धा नोट्स, बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का रियलिटी समझिएगा कि जो केमिस्ट्री के पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसका रियलिटी क्या होता है कि मेरे भाई कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, इतना तो सबको पता है भैया 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछता है। तो भैया ये जो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से आंसर कितने के देने होते हैं, तो भैया इसमें से आंसर महज कितने के देने होते हैं, तो इसमें से आंसर मात्र किसी 35 के देने होते हैं। कितने के आंसर देने होते हैं भैया, तो आंसर मात्र किसी 35 के देने होते हैं। अब ये जो 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, इस 70 क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो क्या देखने को मिलता है कि इसमें से 35 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी वाले सेक्शन में आते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, इजी वाले सेक्शन में आते हैं। कौन से सेक्शन में आते हैं, इजी वाले सेक्शन में। इजी वाले सेक्शन इन द सेंस कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नोट्स से दिख जाएंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो है जहां से आप याद करके आते हैं गेस्ट पेपर वहां से दिख जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से कुछ दिख जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से कुछ दिख जाएंगे। यानी कि आप जो पढ़ के आए होंगे ना उसमें से डायरेक्ट लाइन से नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन का ऑप्शन देखते आप उसका आंसर बता देते हैं, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, कि जो आपको देखते उसका आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, 35 से 45 को ऐसा क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। उसके बाद 15 से 20 ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है जो हल्का मॉडरेट सेक्शन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इस मॉडरेट सेक्शन में क्वेश्चन में क्या होते हैं कि थोड़ा आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है, थोड़ा इसको याद करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग 15 से 20 देखने को मिलेंगे। हाँ, 5 से 10 क्वेश्चन में आपके समक्ष कह सकता हूं कि हार्ड क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड पूछ देता है 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो भैया हमको तो बनाना है मात्र कोई 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम कहला जाएंगे उतना टेंशन लेने, हम तो 70 को में से कोशिश करेंगे कि भैया इजी वाला क्वेश्चन जो है वो 35 को बन जाएगा तो बन जाएगा, तो आई में से एक आध क्वेश्चन बना लेंगे। यानी कि हमको यहीं तक रहना है, इधर की ओर नहीं जाना है। यानी कि हमको हार्ड क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है। हमें काम क्या करना है कि जो इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन होंगे वो हम बना लेंगे। ठीक है, और इजी से मॉडरेट वाले क्वेश्चन लगभग 60 रहते हैं। 60 में से आपको मात्र जो है कितने बनाने होते हैं, 35 बनाने होते हैं। तो आप आसानी से जो है 35 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कैसे आएगा 35 क्वेश्चन वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको देखने से तो लग रहा है कि हाँ भैया आ जाएगा, लेकिन भैया आएगा कैसे उस पे हम बात करते हैं। अगर आपको ये सीक्रेट जानना है तो सबसे पहला सीक्रेट है कि अगर आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 35 में चाहिए 35, तो आपको काम क्या करना है मेरे भाई कि सबसे पहले कि आपके पास जो नोट्स है ना उस नोट्स का आप रिवीजन रेगुलर करते रहिएगा। भैया आप कहोगे कि भैया हमारे पास जो नोट्स है ना उस नोट्स का रिवीजन करना है। हाँ मेरे भाई, आपके पास जो नोट्स है आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री का आपके पास जरूर ही नोट्स होना ही चाहिए। उस नोट्स में जो आपको मास्टर साहब पढ़ाए होंगे ना उसको आप क्या करोगे ना, रिवीजन करते रहोगे। क्या करते रहोगे मेरे भाई, रिवीजन रेगुलर करते रहोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जो डायरेक्ट आपको जो है नोट से दिख जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के बहुत सारे फार्मूला टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आपको नोट्स से दिख जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर काम आपको ये करना है। दूसरा का नंबर काम आपको ये करना है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता ना बहुत कम रेशियो से जो है यहाँ पे भाई बहन की संख्या जो है बढ़ रही है और ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पे भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके बाद एग्जाम के बाद भी रहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम के बाद होता है कि नंबर कैसे बढ़वाए, ठीक है, चैलेंज कैसे करें, ठीक है, इस टाइप के जो भी आपके कॉपी रीचेकिंग कैसे करवाए, इस टाइप के जो भी वीडियोस वगैरह है वो सब आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बाद में इधर उधर खोजने से अच्छा है कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत यहां से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर काम आपको ये करना है कि नोट्स पर पकड़ बनाए रखिएगा, तब आप केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर ला दीजिएगा। सेकंड नंबर सीक्रेट क्या करना है कि गेस्ट पेपर का आप यूज कीजिएगा। गेस्ट पेपर आपके पास वो ऐसा गेस्ट पेपर होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज चीजें दी गई होंगी। हमें पता है कि भैया आपके पास जो गेस्ट पेपर होगा उसमें चैप्टर वाइज होगा ही, चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना आप उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप उसको याद कर जाइए, या फिर आप उसको रट जाओ। ठीक है, ये तीनों में से कोई काम आप कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का, उस केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या तो आप प्रैक्टिस कर जाइए, यानी कि आप खुद से बनाइए, या फिर अगर जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसको आप याद कर जाइए या फिर रट जाइए, लेकिन कैसे भी आपको गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत सारे भाई बहन के मन में डाउट
डाउट होता है कि भैया गेस पेपर से क्वेश्चन टकराते हैं का। एक बात बताइए, अगर नहीं टकराते, ठीक है, अगर गेस पेपर के क्वेश्चन नहीं टकराते तो बिहार बोर्ड हर साल गेस पेपर क्यों लॉन्च करता है? तो सोचने वाली बात है, ठीक है। बिहार बोर्ड या फिर जितने भी कंपनियां हैं वो क्यों करते, नहीं करती ना। तो गेस पेपर पर आप पकड़ बनाए रखिएगा, मेरी बात को आप ध्यान से समझते चलिएगा। थर्ड नंबर सीक्रेट क्या है मेरे भाई? तो थर्ड नंबर सीक्रेट है क्वेश्चन बैंक का कम से कम आप जो है 2019 से लेकर 2025 तक का, ठीक है, 2018 का छोड़ देना, 2019 से 2025 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मेरे भाई, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उस सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देख जाइएगा, ठीक है। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप 2019 से 2025 तक का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा तो उसमें से आपको लगभग हो सकता है 5-7 को क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगला नंबर काम क्या करना है भैया? अब वही बात है कि भैया अगर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो आप आसानी से ला सकते हैं। भाई बोलो ना कि 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 60 को ऐसा क्वेश्चन जो रहता है जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। इसमें से आपको काम क्या करना है कि इसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है, 35 क्वेश्चन सही करना है। मान लेते हैं कि आप 35 बनाए, एक आध वो गलत भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे 33 प्लस तो ला सकते हो ना, 33 प्लस में क्या ही दिक्कत है? तो अगर आप 33 नंबर यहां से ले आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। भैया कैसे आएगा? वही तो डर की बात है कि केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में लग रहा है कि हमारा अच्छा खासा नंबर नहीं आएगा। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारे द्वारा एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया गया है जो पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है, 2023 को, 2024 को, 2025 को। फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा टकराया हुआ है। इस बार जो एग्जाम हुआ था ना 2025 में फाइनल एग्जाम, हमारे नोट्स से क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे क्वेश्चन टकराए हुए हैं, क्योंकि उस नोट्स को ना योद्धा गेस क्वेश्चन नोट्स कहा जाता है, जो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स है और बिहार बोर्ड के टॉपर्स की चॉइस है वह नोट्स, ठीक है। तो आप उससे आप अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव आप योद्धा नोट्स से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तो योद्धा नोट्स पे आपको जो है 40% का ऑफ मिल रहा है। तो जो भी हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। बहुत कम प्राइस रेट में आपको नोट्स को दी जा रही है, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिकल में उधर करिया जो है अच्छा खासा नंबर खींचिए दीजिएगा। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 90 प्लस नंबर या फिर 80, 85 जो भी नंबर है वो आपके केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो सब खींचिए देते हैं, सब्जेक्टिव में डर लगता है, तो सब्जेक्टिव का डर खत्म करेगा आपका योद्धा नोट्स, क्योंकि सभी के सभी गेसिंग क्वेश्चन जो होते हैं योद्धा नोट्स से ही आते हैं। आप पढ़ाई कहीं से कीजिए, कुछ पढ़ाई कीजिए, लेकिन एक बार कैटी भैया का जो गेस क्वेश्चन है ना उसको जरूर देखे जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि हर साल टकराते हैं। 2023 टकराया, 2024 टकराया, 2025 टकराया, और आज की इस वीडियो में कह रहे हैं कि 2026 पूरा का पूरा जो है योद्धा नोट्स से टकराएगा। इस बात को आप मिला लीजिएगा, ठीक है। खैर पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।